क्या कला के जरिए ब्रह्मांड, विज्ञान और आध्यात्मिकता को महसूस किया जा सकता है? नई दिल्ली में कुछ ऐसा ही अनुभव करा रही है कलाकार तान्या खुराना की खास एकल प्रदर्शनी एवं द फर्मामेंट्स। 10 अगस्त को त्रिवेणी गैलरी त्रिवेणी कला संगम में इस प्रदर्शनी का भव्य उद्घाटन हुआ। तान्या ने अपनी कलाकृतियों के जरिए ब्रह्मांड, चेतना और आध्यात्मिकता के बीच के गहरे रिश्ते को एक अनोखे अंदाज में सामने रखा है। प्रदर्शनी का क्यूरेशन प्रसिद्ध कला क्यूरेटर इकबाल कृष्णा ने किया है। उद्घाटन के मौके पर कला, सिनेमा, मीडिया और सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी कई जानी मानी हस्तियां भी मौजूद रहीं। दीप प्रज्वलन के साथ प्रदर्शनी की शुरुआत हुई और कैटलॉग का भी अनावरण किया गया। एवं द फर्मामेंट्स सिर्फ एक आर्ट एग्जीबिशन नहीं बल्कि ब्रह्मांड और हमारी चेतना को नए नज़रिए से देखने की एक कोशिश है। अगर आप कला के साथ एक अलग अनुभव लेना चाहते हैं तो इस प्रदर्शनी को जरूर देखिए। देख सकते हैं कि कुछ बहुत डीप मीनिंग्स हैं पेंटिंग के, जो आप अपना ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं हर पेंटिंग के आगे खड़े होकर 5 मिनट। तो आपकी इतनी सारी पेंटिंग में आपको जो सबसे ज़्यादा खास लगी हो? वो मुझे दिस वन सेंटर और अपनी प्रेरणा के बारे में बताइए, आपको कहाँ से मिली प्रेरणा और कैसे सीखा? मैं बचपन से ही बहुत शौक था मुझे आर्ट का, और मैंने अपने स्कूल टाइम में भी आर्टिस्ट का ही किताब बहुत बारी किया है। काफ़ी इंटरनेशनल मैंने पार्टिसिपेट किया है, शोज़ पार्टिसिपेट करती थी। तो बस थोड़ा थोड़ा मेरे बेटे ने मुझे प्रवोक किया कि चाहिए और अपनी कला को थोड़ा सा दुनिया को दिखाइए। आज के समय में लोग मोबाइल पे ज़्यादा रहते हैं, ऐसे में पेंटिंग के भी प्रति रुझान कैसे लाएं? मैं मोबाइल प्रिय बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरा मोबाइल साइड में पड़ा रहता है, मैं बस मेडिटेशन करके अपना काम करती हूँ। तो युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? मैं चाहती हूँ थोड़े से अपनी चीज़ों को, अपने हाथ की कलाओं को यूज़ करें, मोबाइल को इतना यूज़ ना करें। आपके अंदर जो कला है वो दुनिया को दिखनी चाहिए। सारे इंसान बहुत अच्छे होते हैं अंदर से, अपने जो गिल्ट होती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। उनकी वाइफ, हमारी भाभी, उन्होंने आपके सामने आज जो पेंटिंग रखा है त्रिवेणी आर्ट गैलरी में, तो देखिए आपको सभी को तो निश्चित रूप से एक बड़ी खुशी तो होगी, लेकिन हम हमेशा अलग अलग पोस्टर देखते, पेंटिंग चित्र देखते, लेकिन इस पेंटिंग में एक अलग अलग ऐसा एक अलग चित्र है, अलग ऐसी थेरेपी, ऐसा थीम है, अलग थीम है जो जिसको जो भगवान को जानते, समझते या मानते, जो साधना करते, योगा करते, उनके लिए तो एक तुरंत समझ जाएगी, समझ पा सकेंगे। तो ऐसे थीम है कि भगवान के पास जाने के लिए मुझे लगता है कल्पकता बड़ी व्यापक कल्पकता है जो भाभी के मन में हो, उन्होंने अपने पेंटिंग के माध्यम से चित्र के रूप में उतारी है, दिखाई है। मुझे लगता है ये पेंटिंग दुनिया में निश्चित रूप से इसका बड़ा चर्चा हो, प्रसिद्धि हो और भाभी को भविष्य में अच्छी तरह से इसके लिए तरक्की मिले, नाम मिले, ये मैं प्रार्थना भगवान के साथ रखता हूँ। और मेरी तरफ से शिरडी के साईं बाबा की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। शो लगाई है, अपना सोलो शो लगाया है, मैं उसके लिए बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि उसने अपना नाम बनाया है, अपने पेरेंट्स का नाम बनाया है, अपने फादर लॉ मदर लॉ का नाम बनाया है, अपनी फैमिली का नाम बनाया है। इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ और देखकर उसमें बहुत सरप्राइज़ हो रही हूँ कि उसने इतना बड़ा काम किया है और आगे भी वो ऐसे काम करती रहेगी। मैं उसके लिए यही प्रार्थना करती हूँ भगवान से कि उसको बहुत लंबी आयु दे और खुशी रखे और उसका काम बढ़े। बड़ी खुशी हुई देखकर, ऐसे पेंटिंग बनने में, देखने में मज़ा भी आता है और ईश्वर बाकी उनकी हेल्प करता है। कितना प्राउड फील कर रहे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और क्या कहना चाहेंगे पेंटिंग के बारे में? पेंटिंग के बारे में और क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बहुत बढ़िया बनी है, फर्स्ट क्लास। ऐसे वैसे कम ही बनती हैं, बनाने में दिलचस्पी होती है, इंटरेस्ट होता है तो बनती है ना, पूरा ध्यान देना पड़ता है। तान्या जी ने जो शीर्षक दिया है दैट इज़ गॉड पार्टिकल। अब गॉड पार्टिकल का जो लेना देना है वो वैसे फिजिक्स के साथ है, हिग्स बोसॉन पार्टिकल। लेकिन अगर आप इनकी सारा वर्क्स देखेंगे तो उसकी खूबसूरती ये है
कि इन्होंने हमारी फिजिक्स में केओस थ्योरी है, केओस थ्योरी को स्पेस के साथ मिक्स करके बनाया। तो आप उसमें अंदर की जो बेचैनी है वो कैसे इन्होंने प्रकट की है, वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से की है। और ये बधाई की पात्र है, कॉन्ग्रेचुलेट हर, क्योंकि ये इजी नहीं है इस चीज़ को एक्सप्रेस करना और इतने डिफरेंट फॉर्म्स में एक ही चीज़ को एक्सप्रेस करना। तो इट इज़ ट्रूली गॉड्स ब्लेसिंग ऑन हर दैट शी हैज़ बीन एबल टू मेक गॉड पार्टिकल। मैं सभी मीडिया भाइयों का जो आए हैं हमारे पास, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। साहब लोगों का धन्यवाद। सभी गेस्ट जो आए यहाँ पर आज त्रिवेणी कला संगम में मेरी वाइफ की तान्या खुराना की ये पहला सोलो शो है। इससे पहले उन्होंने काफ़ी सारे शोज़ करे हैं, काफ़ी क्रिएटर्स के साथ काम किया है, पर पहली बार आज उनका ये सोलो शो इंडिया में लग रहा है। जो उनकी मेहनत है वो थोड़ा सा बताइए, कितनी मेहनत करी है, आपको ज़्यादा पता है। जी बिल्कुल, मैं इसके बारे में कह सकता हूँ कि सभी लोग मेहनत करते हैं अपने अपने फील्ड्स के अंदर, तो क्योंकि मैंने इनके साथ देखा है उनको और काफ़ी दिल से अपने टाइम के साथ अपने सारे डिसिप्लिन को छोड़कर उन्होंने इसको बहुत मेहनत से काम किया है और जो कि इनके काम में दिखाई भी दे रहा है। और हम लोग तो फिर शाम को जाकर रात में जाकर सो जाते हैं, ये पूरी रात लगकर जो है ये पेंटिंग होती है, क्योंकि जैसे ये जो थीम भी है इनका गॉड पार्टिकल, ये अपने आप से अंदर से निकल कर आता है और ये एक भगवान के नाम को लेकर उन्होंने जिसके साथ जोड़ के किया, तो ये अंदर से आने वाली भावनाओं पे केंद्रित है। जैसे साहब ने भी अभी बोला कि पेंटिंग सभी बनाते हैं, सब लोग बहुत मेहनत करते हैं, पर इनके लिए थोड़ा सा ये यूनिक चीज़ है जो कि मुझे भी बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत यहाँ जो त्रिवेणी कला संगम में पेंटिंग्स का ये शो किया है, ये अपने आप में एक बड़ा अनूठा, बड़ा निराला और बड़ा खूबसूरत है। सब पेंटिंग्स को देखने के बाद जो महसूस हो रहा है कि हर पेंटिंग अपने आप में एक नई एनर्जी पैदा कर रही है और जिस भाव को लेकर इन लोगों ने, तान्या जी ने पेंटिंग की है, वो भाव जो है वो निखर के पेंटिंग से बाहर आ रहा है। अंदर की जो भावनाएं होती हैं वो ही ब्रश के ज़रिए और रंगों के ज़रिए कैनवस के ऊपर नज़र आनी शुरू हो जाती हैं और इन कैनवस को देख के ये पता चल रहा है कि कितनी स्पिरिचुअल है और कितना अच्छे भावों से इन्होंने इन सारी पेंटिंग्स की रचना को रचा है। संगीत की तरह आज ये लग रही है सारी पेंटिंग, और जब हम लोग इस आर्ट गैलरी के अंदर ही एंटर करते हैं तो आप उस एनर्जी को महसूस कर पा रहे हैं। मैं एक बार फिर से इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि इतनी खूबसूरत एग्जीबिशन है, मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर ये अपनी एक एग्जीबिशन मारवा स्टूडियो में नोएडा फिल्म सिटी में लगाएं। मैं इसके लिए इन्हें आज आमंत्रित करता हूँ। बहुत ही सुंदर एग्जीबिशन है, इसमें उन्होंने रंगों का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है। कुछ फॉर्म्स हैं जो कि सारे सभी पेंटिंग्स में कॉमन है, जो कि उनकी एक तरह से जो उनकी प्रिऑक्यूपेशंस हैं वो दिखाते हैं और इन्हें बहुत सोच समझ के मेडिटेट करके जो बनाई हैं पेंटिंग्स फ़र्क तरीके से एक जो उनकी विचारधारा है उसको अभिव्यक्त करने की कोशिश की है। बहुत ही सर थैंक्स टू एमपी सर एंड थैंक्स टू सर ऑल्सो। इट्स अ ब्यूटिफुल पेंटिंग्स with a message, deep inner meaning also. One has to decode it, I think. So it's a wonderful opportunity and more wish to see in future. Thank you. तिलकराज खुराना, निवासी पंजाबी बाग नई दिल्ली। मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ। जो भी आप पेंटिंग देख रहे हैं, ये मेरी बहू तान्या खुराना ने बनाया है। देखो ये उसके मेहनत विश्वास का परिणाम है कि वो इतने बड़े प्यार से इसने ये जो पेंटिंग बनाई है। देखो कोई भी चीज़ आदमी तब बना सकता है ये मन में उतारता है, क्योंकि पहले वो मन में उतारता है तभी वो चीज़ बना सकता है। तो मैं अकाल पुरख परमपिता परमात्मा वाहिगुरु से विनती करूँगा कि बच्ची को ऊंची ऊंचाइयों पे ले जाए और हिम्मत बख्शे ताकि अच्छी से अच्छी पेंटिंग बना के पेश कर सके। ये मेरी कामना है। वाहिगुरु इसको और चढ़ने के वाहिगुरु राम। Vidas, President All India Fine Arts and Craft Society and former principal Calcutta Government Art College. But I really extremely happy to see the Tanya's latest experiment with the creativity. All the paintings are unique and all the essence of aesthetic quality, beautiful, mounted and skillful applications. And each and every painting has given some message. Some message is so positive
like morning shows the day. Like she has experimented in various forms in one unit. Sometimes I feel there is some classical music is there. I feel some, the philosophical gesture is there. So each and every painting has got an experimental efforts, and all the exercise and efforts are beautifully mounted and successfully resulted successfully and beautiful aesthetical essences. All the paintings has got it. What should I say? It's a journey. It's a journey. The journey has started. And I bless her for more and more creative. जोड़ा विजय क्लब का अध्यक्ष हूँ और आज इस एग्जीबिशन में आया हूँ, तान्या खुराना की एग्जीबिशन। ये जो एग्जीबिशन है, इसको देखकर यही कहा जा सकता है कि तान्या ने अपने दिव्यता से सबका मन मोह लिया है, और ये एक मानव दर्शन की एक कड़ी जो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, गॉड का जो एक कहते हैं ना कि मानव कैसे निर्मित हुआ और उसको कैसे आगे बढ़ाया गया, वो सारी चीज़ें यहाँ पर एक तरीके से मानव दर्शन इस चित्रकारी में देखने को मिल रहा है। और इसीलिए लगता है कि तान्या जी सिर्फ चित्रकार ही नहीं है, बल्कि उनके मन में एक दार्शनिक का भी स्वभाव है, और शायद उनके मन में जो दर्शन है उसी वजह से वो अपनी चित्रकारी को यहाँ पर वो अंजाम दे सकी हैं। ये जो चित्रकारी है, इसमें हम लोगों ने अभी जो देखा है यहाँ पर, वो कहीं ना कहीं ब्रह्मांड के उन रहस्यों को उजागर करता है जिनकी कल्पनाएं हम लोग करते रहे हैं, जिनकी सोच हम लोग रखते रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि ये ऐसी कला, ऐसी विधा उन्होंने इस यहाँ पर दिखाई है जो वास्तव में अद्भुत है, और बहुत कम कलाकार ऐसे हैं इस देश में जो इस तरीके की चित्रकारी करते हैं। ये गॉड पार्टिकल वाली जो चित्रकारी है, बहुत कम देखे हमने ऐसे लोग जो इस तरीके से ये बताते हैं कि दर्शन क्या है, ब्रह्मांड क्या है, मानव दर्शन क्या है, कैसे मानव का विकास हुआ। सही मायने में ये एक मानवीय सभ्यता को, ब्रह्मांड को और एक अचेतन कल्पनाओं को साकार करने वाली ये चित्रकारी है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद तान्या जी को, जो उन्होंने इतना शानदार प्रदर्शन किया। बहुत, मैं फिर एक बार कहूँगा कि ऐसी चित्रकारी बहुत कम देखने को मिलती है। धन्यवाद। थैंक यू। मैं संजीव शर्मा, पूर्व पार्षद गांधीनगर गाजियाबाद, और इतने छोटे कक्ष के भीतर जिस तरीके की दिव्यता का प्रदर्शन आज तान्या खुराना, हम लोग एक भाभी के परिवार के नाते और मित्र ऋषि खुराना के नाते परिवार में इनको जानते रहे, लेकिन जो गहराई थी उसका प्रदर्शन जिस तरीके से आज हुआ है, तो ये देखने दिखाने लायक है। और जितने लोग आए सभी लोग अभिभूत हो गए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके जो अंतर में चीज़ें चल रही हैं उनका प्रकटीकरण है, और सामान्यतः लोग इस तरीके का प्रदर्शन कर नहीं पाते। ये कहीं ना कहीं ईश्वर की कुछ कृपा है परिवार के ऊपर, और ये जो दिव्यता आई है इन चित्रों के अंदर, वो कहीं ना कहीं परमात्मा की बड़ी भारी कृपा है तान्या के ऊपर, और ऐसा कलाकार हमारे परिवार में हमारे साथ रह रहा है। तो ये सब हमें सोच के अच्छा लग रहा है, और जितना लोगों को जिसको जहाँ से भी हम लोगों ने कोशिश करके बुलाया, सभी लोग इस कार्यक्रम में आके जुड़े, तो बहुत ही अच्छा ये है प्रदर्शन। और आगे भी इसी प्रकार की प्रदर्शनियाँ जहाँ संभव रहेगा, समाज के सहयोग से और परिवार के सहयोग से तान्या लगाएंगी, और उनको अपने जीवन में सफलता मिले, बड़ी सफलता मिले। जिस तरीके का भाव उनके अंदर है, इसी भाव के साथ मैं अपनी बात। My name is Iqbal Krishna. I am curator and I am artist also. And I am curating the shows from last 15 years all over India. अभी जो ये पेंटिंग्स आप देख रहे हैं, ये मेरे स्टूडेंट्स की है। ये मेरे स्टूडेंट है तान्या खुराना। उसको मैंने सारा कॉन्सेप्ट दिया था, अबव द फर्मामेंट।
फर्मामेंट का मतलब होता है कि नभ स्थल, ज़मीन से मतलब आकाश। तो जब समुद्र में जो पानी होता है वो जब भाप बन के उड़ता है तो फर्मामेंट के ऊपर जाता है, वहाँ से बारिश बन के नीचे आता है। तो वो फर्मामेंट जो है वो स्वर्ग है। तो वो स्वर्ग को एक्सप्लेन किया है इसमें सारे। तो वो डिवाइन कनेक्शन है। जब आप प्रेयर करते हो तब आपका कनेक्टिविटी उससे होती है, और उसके बाद जो है आप मेडिटेशन में और डिवाइन कॉन्टैक्ट में पहुंच जाते हो। वो इसमें एक्सप्लेन किया है इन पेंटिंग्स के अंदर। तो इन सारी पेंटिंग में सबसे खास कौन सी लगी आपको? देखो, सबका सब्जेक्ट एक ही है, उसके टाइटल्स अलग अलग हैं कि उसका प्लेसमेंट किस जगह है। अब कुछ है बियॉन्ड द फर्मामेंट, तो फर्मामेंट से ऊपर है वो, अबव द फर्मामेंट अलग है। उसके बाद कई सारी पेंटिंग्स ऐसी हैं जिनके टाइटल्स अलग अलग हैं। वो टाइटल्स के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो, वहाँ क्यूरेटर्स नोट में लिखा हुआ है, वो आप एक बार उसकी फ़ोटो भी खींच लीजिए, उससे पता। मैं डायरेक्टर हूँ बैंग ऑन टारगेट PR एंड मीडिया सॉल्यूशंस एंड ग्रूम टू ब्लूम ग्रूमिंग अकेडमी, अ पैजेंट ग्रूमर एंड ऑफ कोर्स एन एमिनेंट जूरी मेंबर। तो क्या कहना चाहेंगे आज की प्रदर्शनी के बारे में? मैम, मेरे हिसाब से ये जो तानिया जी ने जो आर्टवर्क लगाए हैं ये बहुत ही मैं कहूँगा क्रिएटिव, अद्भुत। अगर आप इनकी क्रिएटिविटी को देखेंगे तो एक सिमेट्री है इनके हर आर्टवर्क में, और इनका पहला सोलो शो है। और पहला शो होने के बावजूद कुछ लोग होते हैं ऐसे पहला शो में उनकी शायद बेस्ट क्रिएटिविटी निकल के कई बार नहीं आती, नर्वसनेस रहती है एक आर्टिस्ट में, मगर इन्होंने ग्रुप शोज़ काफ़ी करे हैं। ये पहला शो है जो उन्होंने सोलो किया है, और मैं बहुत ज़्यादा कंग्रेचुलेट उन्हें करना चाहूँगा। इनॉग्रेशन बहुत अच्छी रही, उन्होंने इतना काम को उनका सराहाया गया। संदीप मारवा जी डायरेक्टर ऑफ NGA में यहाँ पे रहे, डॉक्टर संजीव जी यहाँ पे रहे, अपने बिमन दास जी यहाँ पे थे, सुनील टंडन जी यहाँ पे थे। तो बहुत ही दिग्गज नाम सारे यहाँ पे जिन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया उनके आर्टवर्क को, और मेरी तरफ से बहुत बहुत विशेष उनको। कितने दिन के लिए ओपन है जी, ये पब्लिक के लिए कितने दिन के लिए ओपन है? ये जो कि एग्जीबिशन है ये रहेगी त्रिवेणी कला संगम में ही, गैलरी नंबर 1 है ये, और 18 तारीख तक 18 अगस्त तक ये एग्जीबिशन ऑन रहेगी, सुबह 11 बजे से 7 बजे तक फॉर द व्यूअर्स।